बताओ कि नाई। राम जी के राज्य अभिषेक की घोषणा हो गई। राम जी को सूचना दी गई, प्रसन्न नहीं हुए। सहज भाव और सज्जनों, यहाँ तक कि जब गुरुदेव के द्वारा सूचना दी गई कि राघव आज आपको संयम करना है, भाई को बोले कल आप अयोध्या के राजा बनने वाले हो। मेरे राम जी उदास हो गए। उदास होकर के राम जी ने कहा कि इस पूरे वंश में यही परंपरा ठीक नहीं है, छोटे भाई को छोड़ करके बड़ा भाई राजा बनेगा, ये ठीक नहीं है। जन्म एक संग सब भाई, भोजन सैन केरी लड़काई करण वीर उबीत बियाह संग संग सब भय उछा। जब सारे काम एक साथ चारों भाइयों का हुआ तो राजा बनने की बारी आई तो बड़ा ही क्यों बनेगा। दूसरा कोई भाई होता तो सोचता कि चलो छोटा चाहे जहां जाए, मैं राजा बन रहा हूं। थोड़ी सी संपत्ति के लिए जीवन भर भाई से भाई बोलना चलना बंद कर देता। और यहाँ अयोध्या की परंपरा है सज्जनों, अयोध्या जैसे संपन्न राज्य को दो भाइयों ने केंद्र बना दिया। भरत जी चाहते कि राम जी अयोध्या के राजा बने और राम जी चाहते कि भरत अयोध्या के राजा बने। जिस समय राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, भरत जी अयोध्या में नहीं है, अपने ननिहाल गए हुए। और सज्जनों, संत कहते कि भरत लाल जी इंतजार कर रहे थे कि मैं अयोध्या तब लौटूंगा जब मेरे भैया राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे। पता लगाते रहते थे कि राम जी को राजा बनाया गया कि राघव राजा बने कि नहीं बने। दिन रात इसी की चिंता में लगे रहते थे। और सज्जनों, राम जी को जब सूचना दी गई माता कैकेयी के द्वारा कि राघव आपके पिताजी से मैंने 2 वरदान मांगा। राम जी ने पूछा भैया आपने क्या मांगा? तो राम जी कहते मैया मैंने, राम कैकेयी माता ने कहा राघव तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए मैं अयोध्या का राज मांग चुकी हूँ। और सज्जनों, मेरे राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी रोने लगे। कैकेयी मैया ने पूछा राघव आप राजा बन रहे थे, आपको वनवासी बना दिया, इसीलिए आंख में आंसू आ गए क्या? राघव ने कहा मैया ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। खुशी का है कि आप राजा बन रहे थे, वनवासी बन गए, इस खुशी की इसमें कौन सी बात? तब राम जी ने अपने हृदय के प्रेम को प्रकट किया और तब राम जी ने कहा मैया बात ऐसी है ना कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू अविधि सब विधि मोही सन्मुख आजू। मैया मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। आज पहली बार लगा कि ब्रह्मा जी मेरे अनुकूल हो चुके हैं। मैं भी चाहता था अयोध्या का राजा मैं नहीं, मेरा छोटा भाई भरत बने। मैया कौशल्या के पास राम जी गए। अभी माता कौशल्या को पता नहीं था कि राम जी का वनगमन हो चुका है। माँ कौशल्या तैयारी कर रही थी कि आज मेरा बेटा अयोध्या का राजा बनने वाला है। जल्दी आओ, स्वागत कर दी कौशल्या में राघव, और जल्दी स्नान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, मधुर फल खा लीजिए, क्योंकि आप अयोध्या के राजा बनने वाले। राघव ने कहा मैया बनने वाला नहीं, मैं तो बन चुका, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कौशल्या माँ ने पूछ लिया राम आप राजा बन गए, आपके राज्याभिषेक को मुझे नहीं बुलाया गया, आपके माथे पे तिलक नहीं, सर पे मुकुट नहीं है, ये कैसा राज्य मिला आपको? तब राम जी ने कहा भैया पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा राज्य दिया, मैं बड़ा बेटा था ना, तो पिताजी ने जंगल का बड़ा राज्य दे दिया और मेरे छोटे भाई भरत को अयोध्या के छोटी राज्य प्रदान कर दी। कौशल्या मैया को समझ नहीं पाई। मंत्री का बालक था, मंत्री का पुत्र था, उसने रोते हुए कहा माँ ये तेरे राम की कहने की शैली है, राम राजा नहीं, राम को तो वनवास हो चुका, 14 वर्ष के लिए आपके राघव बन जा रहे हैं। मैया कौशल्या के आंखों में आंसू आ गए
कौशल्या अम्मा ने पूछ दिया, राघव कौन सी भूल हो गई आपसे, कौन सा अपराध कर दिया आपने जो आप राजा बनने से बनवासी बना दिया गया। राम मैं कहती हूँ यदि आपके पिताजी ने आपको बन जाने की बात कही है तो मेरी आज्ञा है कि आपको जंगल नहीं जाना है। और यदि माता पिता छोटी माँ कैकेयी और पूज्य पिताजी दोनों ने एक साथ आदेश दिया है तो राम जितना जल्द हो सके अयोध्या को छोड़ करके मन के लिए प्रस्थान कर जाना है। सुखदेव भगवान कहते बल्कि गुरु और पद्म पद्भ्याम प्रियाया वाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम नृत्य पत्र जो यूं हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शुभ रखा प्रिय विहरुषा। ठाकुर जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन की ओर चले। और सभी राम कथा आप सभी जानते हैं। अभी वशिष्ठ जी को पता नहीं था, लग रहा था वशिष्ठ जी को कि शायद राम जी वन गमन से दुखी होंगे। वशिष्ठ जी को तब पता चला कि मेरा राम भरत से कितना प्रेम करते। जब वरासन देने के समय सज्जनों संत कहते राम जी ने प्रार्थना किया, गुरुदेव मैं तो 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ, एक निवेदन है। हाथ जोड़ करके राम जी ने निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने पूछ लिया, राघव क्या बात है। गुरुदेव दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मेरे भाई भरत को बुलाकर अयोध्या का राजा बना देना। लेकिन एक निवेदन, एक प्रार्थना है, जब तिथि निश्चित हो जाए ना तो अमुक तिथि को भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। यह तिथि किसी दूत के द्वारा मुझे भी सूचन खबर करवा देना। क्यों भरत राजा बनेंगे, ये तिथि आप जानकर क्या करोगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव पता चल जाएगा ना कि मेरा प्राण प्रिय भाई भरत किस दिन अयोध्या के राजा बन गए, उस दिन उपवास व्रत रखूंगा। उस दिन महादेव की पूजा करूंगा, अपनी कुटिया को सजा करके हम तीनों वहीं भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे अपने भाई भरत के लिए। इतना प्रेम था सज्जनों। और राम जी बन के हो गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है सज्जनों कि जंगल में राम जी की यात्रा चल रही थी। एक जगह राघव के चरणों में एक कांटा चुभ गया। राम जी के पैरों में कांटे चुभे, रक्त की धार बही। लक्ष्मण जी अपना हाथ सब फाड़ते निकालने के लिए कांटे। राम जी ने कहा, अलम अलम रुक जाओ। पृथ्वी मैया से प्रार्थना करते राम जी, मानो पृथ्वी प्रकट हो गई। राघव आज्ञा करिए। राम जी ने कहा, मैया इस रास्ते में जितने कांटे हो ना, इस जंगल में जितने कांटे हो ना, इस रास्ते के सभी कांटों को मेरे पैरों में चुभो दो। पृथ्वी मैया ने पूछा, राघव ये कांटे आपके पैरों में क्यों चुभो दूं। राम जी के नेत्रों में अश्रु आ गए सज्जनों। राम जी ने कहा, इसलिए मैया कि एक दिन इसी रास्ते से मेरा छोटा भाई भरत मुझे मनाने के लिए आने वाला है। एक भी कांटे मेरे भरत के पैरों में लग गए ना, मेरा भरत प्राण त्याग देगा। मेरे भरत को लगेगा कि जब ये कांटे मुझे कितना तकलीफ दे रहे हैं, मेरे भैया को कितना तकलीफ हुआ होगा। और सज्जनों राम जी तो चित्रकूट में निवास करते। भरत लाल ने ननिहाल से लौट कर आए अयोध्या में, बहुत रोया, बहुत अन्य विनय करे। और वर्णन मानस में भी निवेदन है कि महाराज दशरथ का जब अंतिम संस्कार हो रहा था बिरहगा, दशरथ समाधि आज भी अयोध्या जी में है सज्जनों। जब चिता में आग लग गई, धुधु करके चिता जलने लगी, माता कौशल्या सुमित्रा टेक दौड़ करके आई और भरत को हृदय से लगाकर मां कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, बेटा अयोध्या को ठीक से संभालना। बेटे भरत एक निवेदन है, 14 वर्ष के बाद जो मेरे राम आए ना, मेरे राघव को तकलीफ मत देना, मेरे राम का ख्याल रखना, क्योंकि राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी समझ नहीं पाए इस समय इस जगह पर शमशान घाट में मां मुझे आशीर्वाद काहे को देने के लिए चली आई। मां कहना क्या चाहती। कौशल्या अम्मा ने कहा, भरत तेरे पिताजी को अकेले स्वर्ग नहीं जाने दे सकती, मैं भी इस चिता में बैठने जा रही हूँ तेरे पिता के साथ सती होकर के इनके साथ स्वर्ग में भी जाऊंगी। भरत जी ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, बहुत निवेदन किया, माँ आप चिता में बैठोगे ये ठीक नहीं है, बहुत मनाया।
लेकिन नहीं मानी। कौशल्या मैया बिल्कुल चिता में बैठने के लिए तैयार हो गई। सज्जनों, हाथ जोड़कर निवेदन किया, ठीक है अब आप नहीं रोकूंगा, आप चिता में बैठ जाओ, लेकिन एक प्रार्थना, एक निवेदन है, एक वरदान मुझे दो, एक वचन मुझे दे दो, उसके बाद नहीं रोकूंगा। कौशल्या अम्मा ने कहा, क्या सही आप? भरतलाल ने कहा, बचपन से कभी भी राम जी आपके गोद में नहीं बैठे और मैं भरत के गोद में नहीं बैठा। बचपन से मैं आपके गोद में खेला। कौशल्या ने कहा, भरतलाल ने कहा, यदि आप सीता में बैठोगी तो मुझे ये वरदान चाहिए, अकेले नहीं, अपने गोद में इस के को लेकर के आपको चिता में बैठना पड़ेगा, आपको अकेले नहीं बैठे दे सकता। और मां, यदि आप मेरी बात मानेंगे तो वचन दे रहा हूँ, चित्रकूट लेकर के चलूंगा और राम को बना कर अयोध्या वापस जाऊंगा। तो स्वामी जी लिखते गई माधो सबरा और सोचिए, भरतलाल जब चित्रकूट जाते हैं, शीर्षक से हम लोग सायंकालीन सत्र में श्रवण करेंगे। और आज शाम की कथा में गोविंद का प्राकट उत्सव मनाएंगे धूमधाम से। हाथे घोड़ा पाल की जय कन्हैया। ठाकुर जी का जन्म उत्सव सायंकालीन में सुंदर झांकी सजेगी और गोविंद का पूजन होगा। सभी लोग वस्त्र धन दक्षिणा कन्हैया को चढ़ाना होगा, सब सज करके आना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की 2 बार भगवत नाम श्री राम।